जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो आज का क्लास सीटेट 2024 जो भी ईवीएस की क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यावरण अध्ययन और एनसीईआरटी से रिलेटेड ऑल टॉपिक होंगे और सुपर फास्ट क्लास होगा दोस्तों। महा मैराथन जो भी भाई हमारे जो भी बहना पहला क्लास नहीं देखा है ये वाला, वो जाके देख ले, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। और जो भी भाई हमारे या जो भी बहना जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको शिक्षक और शिक्षिका बनाई जाती है और यहाँ पे ठेका लेकर आपको एक अच्छा टीचर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो आप अपनी मेहनत, अपनी लगन के द्वारा अपनी माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पेशल एजुकेटर भारत की तरफ से। तो आपको यहाँ पे वीडियो हर समय मिलते होंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट जो मतलब कि पहला क्लास में जहाँ पे क्वेश्चन छूट गई तो वहाँ से आगे से हम स्टार्ट करेंगे और सुपर फास्ट होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। पहला क्वेश्चन मतलब कि 31वां क्वेश्चन आया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसने अस्थाई सदस्य है। तो देखिए कितने अस्थाई सदस्य मतलब कि कितने परमानेंट मेंबर है जो यूएनओ का है। ठीक है, तो 5 ऐसे राज्य है मतलब देश है जो अस्थाई सदस्य, जिसमें भारत अभी नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये 1986 में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा जो पूस मेला होता है, पशु मेला होता है, कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये दोस्तों सोनपुर में होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने। क्या कहता है जो भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरुआत हुआ था, भारत में कब लॉन्च हुआ था। तो ये 1973 में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि ग्रीन फिश इंटरनेशनल इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका सी होगा, एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो कीर्ति स्थल का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ था। तो हिमानी द्वारा यू आकार की एक घाटी था जिसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोहित क्रम बताइए। मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब जो सबसे बड़ा है वो, तो पहला सबसे बड़ा है दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए प्रशांत महासागर, दूसरा अंटार्कटिका महासागर, तीसरा हिंद महासागर, उसके बाद जो होता है अटलांटिका महासागर और तीसरा जो चौथा है वो अंटार्कटिका महासागर, यानी कि राइट आंसर ए होगा हम लोगों का। तो यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। कहाँ पे है लोकेशन, तो ये दोस्तों जो होता है हैंग में है, ध्यान रखिएगा। तिब्बत की सपंगो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किस महाद्वीप को प्रायद्वीप को, ये पहले भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको, तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कई बार। तो यूरोप है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। बोला हुआ यूएनए सिक्योरिटी काउंसिलिंग ए 5 परमानेंट मेंबर, जो 5 अस्थाई मेंबर है, जो बता दे चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके और यूएसएस, ध्यान रखिएगा। ये 5 जो है परमानेंट मेंबर है यूएनओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, भारत मानक समय किस रेखांत के मतलब किस रेखा में आती है। जो भारत का मानक है समय किस रेखांत में अपनाया गया जाता है। तो ये दोस्तों 82.5 डिग्री ई रेखांत में इसको अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से है। तो कौन सा, जो 5.5 घंटे आगे है, ध्यान रखिएगा। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया ग्रीनविच के माध्यम समय के। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो मनाया जाता है 10 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो कौन सा अंग था, गोंडवाना लैंड जो था एक द्वीप था जिसका एक भारत का अमूल्य अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप सभी को पता है K2, जो जिसको बोलते हैं गोल्डन ऑस्टिन बोला जाता है।
भारत का सबसे ऊंची पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंची पठार लद्दाख का पठार है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप को जो पक्षी का महाद्वीप का उपनाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका जो है यानी कि साउथ अफ्रीका, उसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किस पर्वतीय स्थल को किस पर्वतीय स्थल को किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी है, उसको हम कहते हैं सतपुड़ा की रानी, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटर में। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, ध्यान रखिए। कृष्णा भी भारत की है और कावेरी भी भारत में बहती है, और नर्मदा भी भारत में बहती है, चारों नदी भारत में बहती है। लेकिन जो पूछा प्रायद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। देखते हैं सिंधी नदी का जो उद्गम है कहाँ पर होता है? तो कैलाश पर्वतमाला में होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भागीरथी और अलंकाल का संगम में स्थित नगर है, तो देवप्रयाग है, वहाँ पे इसको रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, सड़पीड़ा और ग्रिंद के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो आप सभी को पता है नर्मदा नदी बहती है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी बालक जुड़े हुए, जितने भी बालिकाएं जुड़े हुए, उन सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे स्पेशल एजुकेटर भारत। अगर हमारा चैनल, हमारी वीडियो आपको पसंद आता हो, अगर आपको शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड या टीचर बनने से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं तुर्की किसके मध्य में स्थित है? तो देखिए, जो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी के तट पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। भारत के जो मरुस्थल है, महत्वपूर्ण नदी कौन सी? लूनी नदी जो है महत्वपूर्ण है मरुस्थल के रूप में, ध्यान रखिएगा। जो भी भाई हमारे ये वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो, वो देख लेंगे, और क्लास जो 2 है जो आपके सामने आज कराया जा रहा है, क्लास 1 जिस भाई ने देखा उस भाई ने देख लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जब अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ भी ऊपर वाले अच्छा ही करेगा। तो सिलेक्शन के लिए आप सब तैयार हो जाइए। सीटर जैसे एग्जाम, सीटर तो एक बहाना है, हमें तो टीचर बन के आपको दिखाना है। जय हिंद, जय भारत।